हाय नमस्ते। मेरा नाम है दीपिका। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चुगली एक्सप्रेस दीपिका में। आज का टॉपिक है 5 महीने की गर्भवती बहू को आखिरकार सास ने क्यों मारा। आज का यही टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मेरे ये वीडियो से, ये व्लॉग से किसी का हृदय दुखता है तो उन सभी लोगों से मेरी तरफ से मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। मैं किसी का हृदय दुखाने के लिए ये व्लॉग नहीं बना रही हूँ। हर सास एक जैसी नहीं होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। एक बहू सुबह उठती है, घर के सारे काम को करती है, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, नहाना धोना, घर के सॉरी सारे तमाम काम कार्य करती है। और उस कार्य को करने पे उसे काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि वो 5 महीने की गर्भवती महिला भी होती है। हर दिन के कार्य अच्छे से करती है, पूरी ईमानदारी से निभाती है। कहते हैं कुछ सास को ये भी नहीं पचती है कि उनकी बहू अच्छे से जिम्मेदारी को संभाल रही है, फिर भी उन्हें देखा नहीं जाता है। और ना जाने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा के आई होती हैं कि उस बहू से कभी खुश नहीं रहती है। पता नहीं ऐसा कौन सा सम्मान चाहिए होता है कि उनके कामों से वो रत्ती भर खुश नहीं रहती है। पता नहीं उनको क्या चाहिए होती है एक बहू से, जो उन्हें कभी मिला नहीं होता है। ये तो नहीं पता, पर ये पता है कि वो दुनिया में जितना दुख है वो बहू के नसीब में लिखना ज़रूर जानती है। वो एक सास का बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं वो। अब चलिए हम बात करते हैं मेन मुद्दे की। जैसे कि उसने अपना सारा काम करके एक जगह जाकर बैठा और कुछ देर आराम करने लगी। तभी सास आके बोलती है कि तुझे मेरे हिसाब से रहना है तो रह, नहीं तो यहाँ से निकल अपने बाप के घर। यहाँ तेरा बाप नौकर चाकर नहीं रख के गया है जो यहाँ तू आराम फरमा रही है। कहते हैं किसी भी व्यक्ति की एक सीमा होती है सुनने की। शायद वो सीमा एक बहू की उस दिन टूट गई, तो बहू ने जवाब दिया। शायद इतने दिनों से एक बहू ने गले तक भरा हुआ था और एक दिन अपनी जुबान खोली दी अपनी सास के सामने। कह दिया कि आखिर माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे इस तरह की जली खोटी सुना रही हैं। आखिर क्या गलती हुई है मुझसे, कुछ तो बताइए। पर सास तिलमिला उठी और गुस्से से खड़ी हो उठी। उल्टी खोपड़ी की तो सास है ये है वो, फिर जिसे मैं बहुत अच्छे से कहती हूँ उल्टी खोपड़ी वाली सास। उस उल्टी खोपड़ी वाली सास की सोच सुनकर मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी बहुत आता है। खैर, जिन पर बीता है वो तो क्या ही करेगी। तो उस सास की सोच को चलिए पेश करते हैं कुछ इस तरीके से। सास कहती है कि तुझे आए हुए मेरे घर में 3 साल हो गया, पर असलियत में उसे 3 साल नहीं, 1.5 से 2 साल होने वाले थे। तो सास के हिसाब से तो 3 साल आए हुए हो गए हैं उस बहू को। तो तूने आज तक इस घर की क्या रीति निभाई, क्या रीति रिवाज निभाया, क्या तूने कोई ऐसा कार्य किया है इस घर के लिए? तो बहू भाई हर दिन तो काम करती ही रही, उससे ज़्यादा कौन सी रीति रिवाज को फॉलो, हर चीज़ जो नियम कानून से उनके यहाँ चलता था वो तो करती ही रही। आज ये मत करो तो वो नहीं करती थी, कल ये मत करना वो भी नहीं करती थी। सब तो रूल एंड रेगुलेशन जो भी बोलते हैं इंग्लिश में, ज़्यादा तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, पर जितने रूल्स बने थे उस घर में वो सब तो फॉलो कर ही रही थी।
उन्हीं के हिसाब से तो चल ही रहा था। तो आप ही सोचिए, अपनी जिस बहू का पत्ता नहीं डुलता तो वो अपने हिसाब से चल सकती है? नहीं चल सकती है। फिर भी सास कहती है कि तुझे आए हुए इतने दिन हो गए हैं, आखिर तूने कोई नियम निभाया है मेरे घर का? तो उस बहू ने कह दिया कि नहीं माँ जी, मैं तो नहीं निभाई हूँ। गुस्सा में तो वो भी आ गई, भाई इतना करने के बाद भी अगर आप ऐसा बोलेंगे तो कोई भी लड़की बोलेगी ही बोलेगी। तो उसने भी यही कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया। तो बोलती है तो फिर कौन करेगा? तेरा बाप करेगा, जा बुलाना। तो बोलती है कि मेरा बाप क्यों करेगा? एक बहू बोली कि मेरा बाप क्यों करेगा माँ जी, करूँगी तो मैं ही। तो बोलती हट यहाँ से, निकल मेरे घर से। तो बहू बोल दी कि माँ, आप हर बात बात में मुझे यहाँ से निकालने की बात करते हैं, क्या मैं अपने से तो नहीं आ गई, आप लेके ही आए हैं। अब सास का इतने में ही तिलमिला के जवाब उठता है, एकदम कहते हैं नहीं, मिर्ची को छुआ देता है वैसे फुलझड़ी जैसे फूट जाती हैं, वैसे वो सास फूट गई। आप सोच भी नहीं सकते कि वो सास उसके साथ, उस बहू के साथ क्या कर। उस सास ने अपना तो पूरी तरीके से आपा ही खो दिया। आओ न ताओ देखा, बस बहू को जड़ने लगी, जैसे कि धान की बोरी जैसे कूटी जाती है ना, वैसे उसको कूटने लगी। आप सोच भी नहीं सकते कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो 5 महीने की एक गर्भवती महिला है। इतना क्या उसने ऐसा क्या जवाब दे दिया कि इतना आपा आपने खो दिया, इतना अहंकार कहाँ से लाते हो? ये अहंकार लेके कहाँ जाओगी? मैं तो ये सोच में पड़ गई। ये जो व्लॉग बन रहा है एकदम 100% सच्ची कहानी पे बता रही हूँ। एक मेरी ही सखी है जो मेरे साथ ही पढ़ी है लिखी है। ये सोचो कि उसको सोचो तो ऐसा लगता है कि मेरे ही साथ वो घटना हो गई हो। सेम वैसी ही घटना लग रही है मुझे। मतलब उस सखी का नाम तो नहीं ले सकती, पर उसने खुद मुझे ये बताया है। पर हर सास एक जैसी नहीं होती, ये मैं बार बार कहती हूँ और कहते आ रही हूँ। हर हर कोई सास को एक तराजू में नहीं तौलना चाहिए, और मैं तौलती भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सी घरों में सास बहू का प्रेम इतना अव्वल लेवल का होता है कि हम और आप तो देखते ही रह जाएंगे। और बहुत से घरों में ऐसा भी होता है कि बहू ही खतरनाक निकल जाती है, और कभी कभी सास भी बहुत खतरनाक निकल जाती। खैर मेरी सखी के केस में तो यही है कि सास ही बहुत खतरनाक निकल गई। अब उन्होंने, चलो अब मैं बताती हूँ, अब उन्होंने आओ न ताओ देखा, दे धनाधन दिया अपनी बहू को, दे धनाधन। मतलब यहाँ मारा वहाँ मारा, गाल नोचा, कपड़े फाड़ दिए उसको, मतलब बाल पकड़ के उसको घसीटी भी। सोचो, आप सोच भी नहीं सकती, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती एक सास की क्रूरता को कि वो इस लेवल में जा सकती है। फिर उसे घसीट के सोचो, अब वो सास कोई बूढ़ी सास नहीं है, यंगेस्ट है, पढ़ी लिखी सास है। ये भी मत सोचना कि अनपढ़ है, पढ़ी लिखी सास है। तो आप जैसे सुन रहे हैं वो सच है कि वो बहुत पढ़ी लिखी है, 12वीं तक। पहले के ज़माने में जो लोग 12वीं तक पढ़ा है ना, बहुत शिक्षित माना जाता था। आपको पता है उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। पहले के ज़माने में शादी भी तो 15-16 साल की शादी में हो जाती थी शायद एज में, तो जल्दी बच्चे हो जाते थे। अब बच्चे हो जाने से उनकी उम्र तो कम ही लगेगी। यूँ मानो तो सास और बहू का तो रिश्ता लगता ही नहीं, जैसे कि मानो बहन के लेवल में लगती है कि कोई 8-10 साल की बड़ी बहन है, ऐसे लगता है। ठीक है ना? तो सोचिए एक सास अपनी बहू को इस तरीके से कैसे मार सकती है।
शायद हो सकता है इस व्लॉग से बहुत से लोगों का दिल में मिच मिच मच रही होगी ना, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, मैं सबकी मिच मिच मिटा दूँगी। क्योंकि रियल में जब सुनती हूँ तो मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि आज ही की 2-4 दिन है, इतना बड़ा घाव दिया और घाव के साथ दिया। मैं तो कहती 12वीं पढ़ी लिखी अगर सास ऐसा कर रही है तो अनपढ़ कितना करती होंगी, ये सोच के मेरा होश ही उड़ जाता है। पढ़ी नहीं है वो सास, लड़ी ज़्यादा है साली। मैं तो ये कहती हूँ, पढ़ी नहीं लड़ी ज़्यादा है। वो पढ़ाई नहीं करने गई है, लड़ाई की सीखने गई थी शायद अपने विद्यालय में। तो अब ऐसी बात आती है कि पढ़ी तो मतलब उसको मारी तो मारी, उसके ऊपर लाछन भी लगाई, और इतना खतरनाक लाछन लगाई कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे तू तो मेरे लड़के को फंसाई है। अरे आप ही बताओ, फंसाई कैसे? शादी करके लाए हो, फंसा कैसे ली? शादी करके लाए हो तो साथ तो रहेंगे ही, अब उसमें उसको फंसाना हो गया। और लाछन इस तरीके की कि क्या बोले, शर्म आनी चाहिए उस औरत को जो अपनी ही बहू को बेइज्जत कर रही है। कहती हैं कि ये तो मेरे बेटे का बच्चा है ही नहीं, तू कहीं और से लाई है। तो वो बहू भी बोलती है कहाँ से लाई हूँ आप बताओ। तो बोलती है वो तो एक माँ ही बता सकती है कि ये किसकी औलाद है। तो अब जब उस बहू के लाछन लग रहा है तो बहू तो तिलमलाई, मारे तो हो, वो तो बेचारी निहत्ती पेट से है, कुछ तो कर भी नहीं पाई। तो वो भी जवाब दे दी कि आप भी बताइए कि आप कहाँ से लाए। तो उतने में सुनो और तिलमिला उठी, फिर मारी अपनी बहू को एक तमाचा। सोचो, जो बहू के साथ तुम्हारा बुढ़ापा बीतने वाला है, उस बहू को तुम कूट रही हो और बेइंतहा बेइज्जती दे रही हो अंदर ही अंदर, और बाहर जाके 10 बहुओं के साथ बैठ के आप अपनी शरीफी झोंक रही हो। कहाँ की तुम सास हो, है जो अपने घर के रिश्ते को बिगाड़ के और बाहर के रिश्ते संवार रही हो। तो ये अच्छी बात तो है नहीं। अपनी बहू से पहले अच्छे रिश्ते रखने चाहिए ना, तब ना पड़ोसी से, क्योंकि अंत समय में बहू ही काम आती है। ये एकदम कटु सत्य है। और जितना सत्य ये भी है कि जितना आप बेइज्जती उसको दोगे, उतनी ही बेइज्जती आपको बाद में झेलनी पड़ेगी, और फिर समाज कहता है कि बहू ही हरामखोर है। सॉरी, मैंने इस बात को गलत बोलना पड़ा मुझे। फिर कहते हैं कि बहू भी बहुत नालायक थी, ऐसा की है अपनी सास के साथ, वैसा की है, पर जवानी में सास क्या की है ये कोई नहीं देखता है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी ताहे दिल की तमन्ना पूरी करने के लिए शायद उस सास के किसी कोने में ये बसा था कि मेरे बेटे को जो छीनी है मुझसे, उसको मैं पटक के मारूंगी। वो ताहे दिल की तमन्ना उसे पूरा की है उस दिन जब वो 5 महीने की गर्भवती थी। कहते हैं कि सांप अगर किसी गर्भवती महिला को देख ले तो वो 9 महीना अंधा हो जाता है। तो सोचो, जो उस पर अत्याचार किया और अत्याचार करवाया, तो उसका क्या हाल होगा। अब एक से एक ढोंगी सास होती है, सुनिएगा ना, एक से एक ढोंगी सास होती है। कहती है मैं परमात्मा में भरोसा करती हूँ, परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं होता है। मैं तो जानती हूँ, मैं मेरा प्रभु जानता है। हे भगवान, ऐसा प्रभु है, उसका जानता है कि मैं सच्ची हूँ, दुनिया के सामने मैं सच्ची, जिसे कहते छल या कपटी,
अंदर से कपटी, बाहर में मीठा मीठा, नहीं बोलते गुड़ की लेवी जैसे, भेली, हमारे गांव में भेली बोलते हैं, जैसे गुड़ नहीं, भेला ढेला बोलते हैं जो, उसे हम लोग भेली बोलते हैं। गुड़ जैसा मीठा बोलती है जो सास, अंदर से एकदम कटारी रहती है, गर्दन ही काटती है, ऐसा सब। सोचिए उसका छला कि हे भगवान, मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मेरे साथ ये औरत क्या की है, बहू ने मेरे साथ क्या किया। अरे छाती पीट पीट के फिर चिल्लाती है। हाँ, और फिर ड्रामे की तो हद ही छोड़ दो। अपने बेटे के सामने इतनी मासूम, अरे तू इतनी मासूम है, इतनी इनोसेंट है, तू इतनी मतलब मासूम है कि तू अपनी बहू पे मार रही है। तू मासूम है, किस हद से मासूम है? कहाँ से तेरे बेटे को आंख में पट्टी बंदी पड़ी है? कहाँ से वो मासूम लगती है वो? और दुनिया वालों को मासूम कैसे दिख सकती है, मैं तो ये नहीं सोच सकती। और सारी गलती जितनी थी, दुनिया की तमाम गलतियां सब बहू के खाते में झोंक देती है अपनी आंसू दिखा के। पर उस लड़की के आंसू नहीं दिखे जो अपने मायके में रहने के बजाय तेरे साथ रहती है, तेरे बेटे के साथ रहती, तेरा सेवा करती है। तूने तो उसे पढ़ाया भी नहीं, लिखाया भी नहीं, जिंदगी बनाई तो अपने बेटे की बनाई ना, उस बहू की तो नहीं बनाई ना। तो उसके साथ तू अत्याचार कैसे कर सकती है? हाँ, तेरे लिए तो वो जीवन भर के लिए आई है, तेरे नस्ल को पैदा कर रही है, तेरा खानदान को, वंश को बढ़ा रही है। शर्म आना चाहिए उसी खानदान को। तू मान ले मारते पीटते समय उस खानदान का चिराग बुझ जाता तो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। आज के ज़माने में लड़की भी कुछ कम नहीं है, बहुत ही आगे निकल चुकी हैं। हर स्टेट में लड़कियां सबसे अच्छी हैं, हर जगह में आप देखो तो भारत से बाहर निकल निकल के हमारे देश का रोशन नाम कर रही हैं, भारत का नाम रोशन कर रही हैं लड़कियां। तो सोचिए उस गर्भवती महिला के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती, उस बच्चे के साथ ऊंच नीच हो जाती तो क्या करती, क्या कहती, क्या जवाब देती? कि खुद ही मार डाली अपने बच्चे को? कहने में वैसे भी टाइम नहीं लगता तुम्हें, तुम खुद ही कह देती क्या इसने जानबूझ के अपने आप को मारा है और मार डाला है बच्चे को, ऐसा भी ब्लेम लगा देती हैं। सोचो, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस बहू पर क्या बीत रही होगी। पूरा परिवार, उस लड़की को अनाथ जैसे उस दिन फील होना पड़ा। उसका सोचिए, लड़के का पूरा परिवार आ गया पर लड़की का एक खानदान का एक बंदा नहीं था। अब पूरे परिवार के सामने वो लड़की खड़ी है, उस पर क्या बीत रहा होगा कोई सोच भी नहीं सकता कि आज भी उसके दिल में। खैर वो बात तो बहुत पुरानी हो गई उस लड़की के लिए, पर वो जब भी अपने दिमाग में ना और दिल में, एक कहते हैं शरीर में काई जम जाती है, वैसे उसके हृदय में काई जम गई है। उस लड़की, वो सदमा आज भी उसके दिल से नहीं निकल पा रहा है। बहुत से सपने लेके गई थी उस घर में कि सास के साथ मम्मी जैसा व्यवहार करूँगी, सास भी माँ जैसा व्यवहार करेगी, पर सारे सपने चकनाचूर हो गए उस लड़की के। शायद उसके नसीब में ऐसा था। पर मैं आप सभी से कहूँगी, जितनी भी पढ़ी लिखी सास हैं और बहुएं, एक दूसरे का सम्मान करें और प्यार से ज़िंदगी बिताएं। इस तरह की घटना हमारे समाज में अच्छी नहीं है और अच्छा न्यूज़ नहीं फैलाती। आगे आने वाली पीढ़ी को हम ऐसी शिक्षा कैसे दे सकते हैं? क्या हम यही शिक्षा देंगे? जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी बहुओं के साथ भी होना क्या ज़रूरी है? नहीं, इस सोच को बदलो और आगे बढ़ो, ज़िंदगी जियो और जीने दो। मैं तो यही कहती हूँ और यही अपनाती भी हूँ। खैर, उसकी बात सुन के उस लड़की के हृदय की काफ़ी अच्छा भी लगा, उसको भी सुकून मिला
और मुझे भी सुकून मिल रहा है कि उसकी कहानी को मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद यही करूँगी कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर सास ने सही किया है और बहू गलत है, अगर बहू सही है, सास ने गलत किया है, क्या सास ने गलत किया है, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है और ज़रूर अपनी राय ज़रूर रखना और मैं एक एक मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगी। आशा करती हूँ कि आज का व्लॉग वाकई में आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और सभी महिलाओं से यही निवेदन है कि आपस में मिलजुल के रहें, प्रेम भाव से रहें, अपना घर को मंदिर बना के रखें। कोई घर पे घुसे ना तो कहे असली घर तो यही है। मैं आप सभी से यही कहती हूँ कि इस चैनल को बहुत सपोर्ट करें और ये महिलाओं के लिए खासकर प्लेटफॉर्म है। आप अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हैं। मैं रोज़ 1 बजे लाइव में आती हूँ और लाइव में आके आप सभी कोई जुड़ सकता है। अपने दिल की बात कहें और मैं बहुत प्रेम से सुनूंगी। आज का व्लॉग यहीं से समाप्त करती हूँ। राधे राधे, बाय बाय।